वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। जी फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। दुआ है कि जिस तरह हमारे रमज़ान बहुत अच्छे गुजरे हैं, इसी तरह हमारी ईद भी बहुत अच्छी और प्यार भरी गुजरे। आमीन सुम्मा आमीन। जी फ्रेंड्स, तो आज की जो रेसिपी है ना वो है शीर खोरमा, क्योंकि आपको पता है शीर खोरमा के बगैर तो हम सब की ईद अधूरी होती है। ये शीर खोरमा बहुत ही लजीज और रिच और क्रीमी फ्लेवर का बनता है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ना सब चीज़ें इकट्ठी कर ली थी। क्वांटिटी और इंग्रेडिएंट सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ मैं आपको बता भी दूंगी। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी, तो यहाँ सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून देसी घी। आज हम शीर खोरमा बनाएंगे देसी घी में, बहुत ही हेल्दी और मज़े का। उसके बाद जी हमें चाहिए होंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ मैंने ले लिए थे बादाम, पिस्ता, किशमिश, खजूर और अखरोट। आप लोग ड्राई फ्रूट्स ना अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी चॉइस के मुताबिक ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, और इनकी जो क्वांटिटी है ना वो भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इनको हम पैन में ऐड कर देंगे देसी घी में और इनको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे कि इन सब ड्राई फ्रूट्स का ना कच्चापन जो है ना वो दूर हो जाए। बस ये 2 मिनट तक हम इनको रोस्ट करेंगे। उसके बाद हम इन ड्राई फ्रूट्स को ना निकाल लेंगे। फिर जी सेम पैन में हम 1 टेबलस्पून देसी घी मज़ीद ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें पहले से भी थोड़ा सा मौजूद है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जी सवैयाँ को मैंने ना नेशनल का 1 पैकेट मंगवा लिया था। 140 ग्राम का ये पैकेट था और उसमें से मैंने हाफ यूज़ की है, यानी कि 70 ग्राम। तो इन सवैयों को सबसे पहले हम ना देसी घी में ना रोस्ट कर लेंगे। अच्छा, हमें सवैयों को बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना कि ये जल जाए, इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सिर्फ इतना सा रोस्ट करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ आप देखिए इनका जो कलर है ना वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। तो इनको हम अब एक साइड पे रख देंगे। फिर जनाब जी एक दूसरा पैन लेंगे जिसमें कि हमें शीर खोरमा तैयार करना है। और यहाँ मैंने ले लिया है जी 1 लीटर दूध, और दूध को हम सबसे पहले उबाल आने देंगे। जैसे ही दूध में उबाल आ जाएगा हम इसमें रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे और इनको हम दूध के साथ पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद जी हमें दूध में रोस्ट की हुई सवैयाँ ऐड करनी है और सवैयों को भी हम दूध के साथ 3 से 4 मिनट पकाएंगे। अच्छा जी, पकाने के बाद मैंने इसमें ऐड किया था जी इलायची पाउडर। मैंने 4 से 5 अदद इलायची ले ली थी और उनके जो सीड्स हैं ना वो निकाल के कूट लिए थे। तो यहाँ हम इलायची पाउडर ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जी हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून शुगर मैंने इसमें बहुत कम ऐड की है, क्योंकि मैंने इसमें ड्राई मिल्क पाउडर भी ऐड करना है और कंडेंस मिल्क भी ऐड करना है। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो इसी में से हम ना दूध थोड़ा सा निकाल लेंगे। यहाँ आप देखिए मैं इसी में से थोड़ा सा दूध निकाल रही हूँ और इसमें मैं ऐड करूँगी ड्राई मिल्क पाउडर। अच्छा, ये मेरे पास ना छोटे वाला पैक था ऑलमोस्ट 30 ग्राम के बराबर। तो इसको मैंने दूध में मिक्स करके इसमें ऐड कर दिया। ये ऐड करने से ना हमारे शीर खोरमे में बहुत ही क्रीमी फ्लेवर आएगा। मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जी 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है ना तो आप ड्राई मिल्क पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। अगर वो भी आप ऐड करना नहीं चाहते तो फिर आप सिंपल शुगर ही ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में मैंने इसमें ऐड किया था ज़ाफ़रान, बिल्कुल 1 पिंच के बराबर। अगर आपके पास है तो आप ऐड कर दें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ हमारा मज़ेदार क्रीमी और रिच फ्लेवर का शीर खुरमा तैयार है। आप लोग भी इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह आपको। अच्छा, मैंने इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से रखी थी क्योंकि ठंडा होने के बाद ना ये मज़ीद गाढ़ा हो जाता है। तो जनाब ईद पर मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके घर वाले और आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे, क्योंकि ये बनता ही बहुत मज़े का है। कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने बचा कर रख लिए थे, तो लास्ट में बस उसी से डेकोरेशन कर देंगे थोड़ी सी। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दुआ है कि मेरी और आपकी, हम सबकी ईद बहुत अच्छी, प्यार भरी और खुशियों भरी गुजरे। आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो को खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।